इस मॉड्यूल में हम लोग डोमेन नेम सिस्टम को स्टडी करेंगे। जब भी हम लोग एक वेबसाइट ओपन करते हैं तो हम लोग अपने ब्राउज़र में एक यूआरएल टाइप करते हैं जिसे हम लोग डोमेन कहते हैं, या उसका जो है एक पार्ट जो है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। अगर हम लोग एक यूआरएल को देखें तो इसके अंदर हम लोग इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारे पास .com या .pk या .edu.pk, ये इसको हम लोग कहते हैं टॉप लेवल डोमेन या कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। .com इज अ टॉप लेवल डोमेन, और इस डोमेन के से पहले हमारे पास जो वेब सर्वर होता है, जो हमारी वेबसाइट का नाम होता है, जो यूआरएल होता है, उसे हम लोग कहते हैं सेकेंड लेवल डोमेन। और फिर जैसे जैसे हम लोग उससे पहले आते जाते हैं, जिस तरह इस पर्टिकुलर एग्जांपल में www जो है वो हमारे पास थर्ड लेवल डोमेन है और सर्वर 1 हमारे पास फोर्थ लेवल डोमेन है। तो जो एक डोमेन होता है उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, और हम लोग जनरल लेवल से शुरू करते हैं और स्पेसिफिक लेवल तक जाते हैं। जिस तरह मोस्ट जनरल लेवल जो है वो हमारे पास टॉप लेवल डोमेन का होगा, जो .com है जिस तरह। फिर उससे स्पेसिफिक लेवल जो है वो हमारे पास जो वेबसाइट है उसका हमारे पास एड्रेस होगा, जिस तरह इस केस में फन वेब डेव है। फिर उसके बाद हमारे पास और स्पेसिफिक हो जाएगा www और सर्वर 1। इसके अंदर हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो फन वेब डेव है, वी हैव टू रजिस्टर इट, वी हैव टू पे फॉर इट। इफ यू वांट टू यूज दिस यूआरएल, वी हैव टू पे फॉर इट, वी हैव टू रजिस्टर दिस, एंड देन इससे जो लोअर लेवल या इससे जो स्पेसिफिक सब डोमेन्स हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। वो हम लोग अपने सर्वर को कॉन्फ़िगर करके सेट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे www है, सर्वर 1 है, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल डोमेन्स इस पर्टिकुलर केस में हम लोग खुद से सेट कर सकते हैं। टॉप लेवल डोमेन्स की हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। एक हमारे पास जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स होती हैं, जिस तरह हमारे पास .com है, .org है, .edu है, .gov है। ये हमारे पास जनरल टॉप लेवल डोमेन्स हैं। इन जनरल टॉप लेवल डोमेन्स में हमारे पास कुछ अनरिस्ट्रिक्टेड होती हैं, जिसके ऊपर हर कोई अपनी वेबसाइट जो है वो रजिस्टर कर सकता है। जिस तरह अगर हम लोग कोई एक वेबसाइट abc.com रजिस्टर करना चाहते हैं और वो अवेलेबल है, तो वी कैन पे फॉर इट एंड वी कैन गेट इट रजिस्टर्ड। उसके अलावा कुछ हमारे पास स्पॉन्सर्ड होती हैं जिसके लिए हमें परमिशन लेनी होती है। जिस तरह अगर हम लोग चाहें कि हम लोग abc.edu.pk एक डोमेन ओपन करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो वी कैन नॉट डू इट। तो उसके लिए हमारा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होना ज़रूरी है, उसके एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करेंगे और सिर्फ तब हम लोग उस डोमेन को रजिस्टर कर सकेंगे। हमारे पास बहुत सी टॉप लेवल डोमेन्स होती हैं। लिटरली देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ टॉप लेवल डोमेन्स, जनरल टॉप लेवल डोमेन्स। टॉप लेवल डोमेन्स के अलावा हमारे पास कंट्री स्पेसिफिक डोमेन्स होती हैं, जिनके एंड पे हमारे पास कंट्री कोड आ रहा होता है, और उसको हम लोग कहेंगे कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। जिस तरह पाकिस्तान के लिए जो कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है, दैट इज .pk। जो वेबसाइट्स .pk पे एंड होती हैं वो कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन को यूज़ कर रही होती हैं। इसके अलावा .ca कनाडा के लिए होगा, .uk यूनाइटेड किंगडम के लिए होगा, .au ऑस्ट्रेलिया के लिए होगा। तो ये हमारे पास जो है वो कंट्री स्पेसिफिक टॉप लेवल डोमेन्स होती हैं। इसके अलावा लास्ट डेकेड के अंदर अराउंड लाइक 2010 ऑनवर्ड्स, 11 ऑनवर्ड्स, हमारे पास इंटरनेशनलाइज्ड टॉप लेवल डोमेन्स भी एग्जिस्ट करती हैं। हिस्टोरिकली जो डोमेन नेम्स होते थे वो हमारे पास आस्की कैरेक्टर्स को यूज़ करते थे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते थे, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स उनके अंदर अलाउड थे। लेकिन अब हमारे पास नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स को भी यूज़ किया जा सकता है डोमेन नेम के तौर पे। जिस तरह पाकिस्तान के लिए एक डोमेन नेम है .पाकिस्तान। उर्दू में जब हम लोग लिखेंगे अरबिक अल्फ़ाबेट्स के अंदर जब हम लोग लिखेंगे पाकिस्तान, तो वो हमारे पास वो भी हम लोग एक डोमेन का हिस्सा बना सकते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी कॉमन येट, बट फॉर फ्यूचर perspective it is reserved, it can be used in future। जब भी हम लोगों ने एक वेबसाइट होस्ट करनी है तो हमें उसके डोमेन को रजिस्टर कराना पड़ता है।
डोमेन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिंपल सा होता है. लेट्स से here we are and we want to decide to register a top level domain fun web dev, और ये हम लोग टॉप लेवल जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन .com पे रजिस्टर करना चाहते हैं. दैट मीन्स कि वी वांट आवर वेबसाइट टू हैव द एड्रेस ऑफ लाइक funwebdev.com. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंपनीज होती हैं जो हमारे पास रजिस्ट्रार का काम कर रही होती हैं. वो हमारे पास हमें हमारा जो वेबसाइट है उसको रजिस्टर करके हमें दे सकती हैं. तो हम लोग उन कंपनी से कांटेक्ट करेंगे. वो कंपनीज हमारी इंफॉर्मेशन लेंगी और वो फिर हमारे पास जो टॉप लेवल डोमेन की रजिस्ट्री है उसको वो अप्रोच करेंगे और कहेंगे कि इस डोमेन को रजिस्टर कर लें. जो टॉप लेवल डोमेन की रजिस्ट्री है वो क्या करेंगे कि उसको रजिस्टर कर देंगे और फिर अपने सिस्टम के अंदर उस इंफॉर्मेशन को ऐड कर देंगे. और जब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगी तो फिर हमारे पास इसका एक्सेस आ जाएगा और हम लोग इस वेबसाइट इस डोमेन पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं. डोमेन नेम सिस्टम एक हमारे पास प्रोटोकॉल है, और जब हम लोग एक वेबसाइट को ओपन करते हैं तो इसके पीछे हमारे पास कुछ स्टेप्स परफॉर्म हो रहे होते हैं. ये स्टेप्स हमें क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि जो TCP IP प्रोटोकॉल है इट वर्क्स ऑन IP एड्रेसेस. तो अगर हम लोगों ने किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो हमें उसका IP एड्रेस पता होना चाहिए. नाउ हियर डोमेन नेम सिस्टम कम इनटू प्ले. और ये क्या करता है कि जब हम लोग इसे कोई वेबसाइट का डोमेन देते हैं तो ये हमें उसके अगेंस्ट IP एड्रेस फाइंड करके देता है. IP एड्रेस फाइंड करने के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं. सबसे पहले जो IP एड्रेस हम लोग विजिट करना चाहते हैं वो उस ब्राउज़र की कैशे में देखा जाता है कि क्या इस वेबसाइट को हमने पहले विजिट किया हुआ है, क्या इसका IP एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है. अगर वो अवेलेबल होगा तो हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे. अगर हमें वो ब्राउज़र की कैशे में IP एड्रेस नहीं मिलता तो फिर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे जाके IP एड्रेस को फाइंड करेंगे. अगर हमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे वो चीज़ नहीं मिलती तो फिर उससे नेक्स्ट जो हमारे पास डोमेन नेम सर्वर है उस पर हम लोग जाएंगे. मोस्टली ये डोमेन नेम सर्वर हमारे जो हमारी ISP होती है उसके अंदर ये अवेलेबल होता है. अब अगर उस वेबसाइट का IP एड्रेस हमारे लोकल डोमेन नेम सर्वर में भी अवेलेबल नहीं है और उसके साथ अगर अल्टरनेट डोमेन नेम सर्वर है वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमारे पास ये वेबसाइट, ये डोमेन सर्च की जाएगी जो हमारे पास कॉम लेवल या टॉप लेवल जो डोमेन नेम सर्वर है उसके ऊपर. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा लोकल डोमेन नेम सर्वर है उसके पास टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर का एड्रेस हो. लेट्स से अगर वो डोमेन नेम सर्वर रिसेंटली बूट हुआ है, फ्रेश स्टार्ट हुआ है, तो उसके पास ये IP एड्रेसेस नहीं होंगे. अगर उसके पास वो IP एड्रेसेस नहीं है तो वो फिर हमारे पास एक इंटरनेशनली एक सेट ऑफ रजिस्टर्स हैं जहाँ पे, जिसे हम लोग रूट नेम सर्वर कहते हैं, वहाँ पे उसको सर्च करेगा कि जो .com का हमारे पास डोमेन नेम सर्वर है उसका एड्रेस क्या है. ये जो हमारे पास रूट नेम सर्वर्स होते हैं ये इंटरनेशनली हमारे पास 13 रूट नेम सर्वर्स हैं अभी, और उनकी हमारे पास अराउंड 1400 रेप्लिकास हैं. तो इंटरनेशनली हमारे पास अराउंड 1400 मशीन्स हैं जो बेसिकली रूट नेम सर्वर के तौर पे काम कर रही हैं. वहाँ से हमारे पास .com का जो डोमेन नेम सर्वर है उसका हमें एड्रेस मिलेगा. हम लोग अब उस सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमें इस वेबसाइट का IP एड्रेस चाहिए. अगर वो उसके पास मौजूद है तो वो हमें IP एड्रेस, उस सर्वर का जो डोमेन नेम सर्वर है उसका हमारे पास IP एड्रेस जो है हमें सेंड कर देगा. और फिर वहाँ से हम लोग IP एड्रेस रिट्रीव करेंगे और उस IP एड्रेस के बाद हम लोग उस IP एड्रेस पे हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे और वहाँ पे जो वेबसाइट हम लोग विजिट करना चाहते हैं उसका वेब पेज हमें मिल जाएगा. इन केस अगर हमारे पास किसी भी डोमेन नेम सर्वर के ऊपर ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो फिर हमारे पास वेबसाइट नॉट फाउंड का जो मैसेज है हमारे ब्राउज़र के अंदर जो है वो नज़र आ जाएगा. और हमेशा हम लोग इस पूरे पाथ को फॉलो नहीं कर रहे होते. जब एक वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं तो हमारे ब्राउज़र की कैशे में उसका IP एड्रेस आ जाता है और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड वो ब्राउज़र की कैशे में जो IP एड्रेस है वो यूज़ किया जाता है.